एक बच्चों का पैदाइशी नक्स है जो कि क्रोमोसोमल या डेवलपमेंटल होता है। क्रोमोसोम मीन्स जो कि पैदाइशी नकाइस में से क्रोमोसोम अगर किसी बच्चे में कम हो या ज़्यादा हो तो उसमें आ जाता है। डेवलपमेंट मीन्स कि कोई ड्यूरिंग हमल के दौरान कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो इनकी सेक्स पे इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये कोई मर्ज़ ऐसा नहीं है जो कि काबिल इलाज नहीं है। इनमें से बहुत सारे बच्चे काबिल इलाज हैं जिनको टाइम पे अगर पता चल जाए तो उनका इलाज किया जा सकता है। बुनियादी तौर पर हिजड़ों की 3 अक़साम हैं, मर्द हिजड़ा, औरत हिजड़ा और नरपान हिजड़ा। मर्द हिजड़ा वो हिजड़ा है जो ना तो मर्द होता है और ना ही औरत, मगर मर्द के जिन्स इन पर ज्यादा हावी होती है। इसी तरह औरत हिजड़े में औरत के जिन्स ज्यादा हावी होती है। नरबान हिजड़ा वो मर्द है जो एक मखसूस ऑपरेशन के बाद हिजड़ों के ग्रुप में दाखिल होता है। ये ऑपरेशन गुरु या अताई डॉक्टर करते हैं। नरबान फारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब कुर्बानी देने वाले मर्द के। मैं अगर ऑपरेशन नहीं करवाती तो शायद मैं ज़िंदा ही ना रह पाती, क्योंकि इंसानी उस चीज़ वो क्या मैं आपको भी बता नहीं सकती कि उस चीज़ के आगे मेरा जीना भी कुछ कम ही था, क्योंकि वो मुझे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती थी ना। तो मेरा कम से कम 70-80 हज़ार रुपया इस बात पे ख़र्चा है ऑपरेशन करवाने पे। ऑपरेशन करवा के अल्लाह ने मुझे एक नई ज़िंदगी दे दी है, मुझे पैसों का कोई अफसोस नहीं। नामुकम्मल मर्द और नामुकम्मल औरत, क्या तिब में हमें इस मसले की कोई वजाहत मिलती है? ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो XY इज़ फॉर द मेल और XX जो है फॉर द फीमेल। सूडोमील मेल मीन्स कि है तो वो XY, लेकिन कुछ एंजाइम डेफिशिएंसी और कुछ डेवलपमेंट की वजह से वो लगता नहीं मेल, फीमेल की तरह लगता है। मसलन उसका नफ्स का साइज़ छोटा होता है और वो पता नहीं चलता कि ये मेल है कि ये फीमेल है। इसी तरह सूडो फीमेल, उनका क्रोमोसोम X ही होता है, XX, मतलब जेनेटिकली अल्लाह मियाँ ने उसको फीमेल ही बनाया होता है, लेकिन ड्यू टू सम डिसऑर्डर्स इन द डेवलपमेंट वो लड़कों की तरह लगना शुरू हो जाता है। उसमें एक एंजाइम ऐसा पैदा होता है जो कि मेल हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, उसमें नफ्स का साइज़ बच्चों की तरह हो जाता है। तो ये दोनों बीमारियां ऐसी हैं जिनमें मेजॉरिटी करेक्टेबल है, यानी कि उनको अगर हम टाइमली डायग्नोज कर लें, उनको मेडिसिन कुछ दें और सर्जिकल मेन एस्पेक्ट इज सर्जिकल कंस्ट्रक्शन, तो उसको कंस्ट्रक्ट करके ठीक कर सकते हैं। और फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में गोनेडल डिसजेनेसिस एक डिजीज़ है जिसमें क्रोमोसोमल एनॉमलीज होती हैं। उसमें भी ज़्यादा तौर पर मेल होते हैं, लेकिन उनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो फीमेल्स की तरह होती है। उनमें से कुछ को हम फीमेल बनाते हैं, कुछ को हम मेल बना सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बेबी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन्वेस्टिगेशंस में अल्ट्रासाउंड है, फिर कुछ एंजाइम्स टेस्ट हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल है और इस तरह करके मतलब और टेस्ट हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि ये लड़की है या लड़का है। ये बीमारी खुद थोड़ी सी एम्बैरेसिंग है फॉर द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड इटसेल्फ। दूसरा ये है कि जब ये लेट पता चले पेरेंट्स को, सपोज एक 12 साल या 14 साल का बच्चा हो जाता है तो उसको पता चले कि यह बच्चा नहीं है बच्ची है, तो इट इज़ मोर एम्बैरेसिंग। तो इस एम्बैरेसमेंट को कम करने के लिए एक तो ये है कि ज़्यादा लोग डिलीवरीज़ के लिए अगर अस्पताल जाएं तो अस्पताल में जब बच्चा पैदा होता है तो वो उसको एग्जामिन करता है बच्चों का डॉक्टर। तो जब बच्चों का डॉक्टर बच्चे को देखेगा तो अगर उसमें कोई अबनॉर्मलिटी नज़र आएगी तो वो अर्ली डॉक्टर के पास चला जाएगा और उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी। तो इसको दूसरा जो है वो ये है कि जब पता चल जाए तो उसकी फ़ौरन ट्रीटमेंट की जाए। अदरवाइज़ जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें यह है कि चूँकि विरासत का भी प्रॉब्लम होता है, एक बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो मेल के तौर पर वो समझते हैं कि ये हमारी जायदाद का वारिस बन गया, तो अचानक जब हम उन्हें बताते हैं कि ये तो फीमेल है तो दे आर इन ट्रबल। वो सोचते हैं कि अब हम क्या करें, हमारा तो एक ही बच्चा था और उसको भी ये कह रहे हैं कि ये बच्चा नहीं बच्ची है, तो उसकी चेंज जब करने के लिए वो घबराते हैं। पाकिस्तान की 62 साल तारीख में जून 2009 को पहली मरतबा सरकारी सतह पर इस तबके के हवाले से एक मस्बत कदम उठाया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने इनके रजिस्ट्रेशन को ऑर्डर पास किया। शुरू में तो इनको समझ नहीं आ रही थी कि है क्या। इनको पहले हमें ट्रेन बताना पड़ा कि वर्डिक्ट है क्या। इनको एक और खौफ हुआ था, जो पहला खौफ था, इनकी मीटिंग्स हुई, इनके बहुत बड़े बड़े कट हुए कि शायद ये हमारी काउंटिंग कर रहे हैं और ये हमें पकड़ेंगे, हमारी पकड़ धकड़ होगी। दैट वाज द बिग खौफ इन तमाम मंदिर के अंदर। इनको ये नहीं अंदाजा था कि ये शायद इनके को हक में बात हो रही है। और फिर इनसे जब बातें की, इनको मोबिलाइज़ किया कि ऐसा नहीं है, फिर
ये लाहौर में और कराची में इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन्होंने अपनी राइट्स की बात की, उसको अप्रिशिएट किया। हमें ख्वाजा सरा का कार्ड मिल जाएगा। जैसे ये है कि 70-80 हज़ार हमारे वोट ज़ाया जाते हैं, वोट ना ज़ाया जाएंगे, इनमें से हमारा ही कोई मेंबर इलेक्शन में खड़ा होगा, असम्बली यानी कि असम्बली की सीट में आएगा। चले जैसे औरतें औरतों का फ़ायदा करती हैं, मर्द मर्दों का करते हैं, चले हमारी फील्ड का जो ख्वाजा सरा है हमारा फ़ायदा तो करेगा ना। हमें तो लगता है कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे गए हैं, प्रेस क्लब भी गए हैं, एहतजाज भी किया, सब कुछ किया, तो जाहिर है सुन ही रहे हैं, आगे आगे पता चल ही रहा है, आगे अल्लाह बेहतर करे। ऑर्डर जारी हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा है, इन लोगों को भी रजिस्टर होना चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ी सी जो बात है वो ये है कि ये कुछ इनमें हो सकता है, अभी तो बड़े हैं लोग, लेकिन छोटे बच्चे जो भी पैदा हो रहे हैं या होने वाले हैं और उनको भी ये बीमारी है, तो बजाय उनको कि हम इनकी लिस्ट में ही डालें, उनको पहले एग्जामिन किया जाए। अगर उनको मेल बनाया जा सकता है तो उनको मेल बनाया जाए, अगर उनको फ़ीमेल बनाया जा सकता है फ़ीमेल बनाया जा सके, ताकि वो अपने ज़िंदगी का मकाम अपनी जिन्स के मुताबिक हासिल कर सकें। जो रजिस्ट्रेशन हो रही है वो अच्छा है कि उनको एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी या एक अपनी जगह मिलती है इन द सोसाइटी, एंड दैट वुड हेल्प देम साइकोलॉजिकली डेफिनेटली, बट दे हैव अदर टेंजिबल प्रॉब्लम्स बिफोर दैट। वो जो ह्यूमन टच हमारा मतलब द ह्यूमन टच आई थिंक इज़ रियली मिसिंग, and that needs to be restored, and we need to be more educated just like we treat other minority groups, कि उनको हम acceptance देते हैं, एक unconditional acceptance देते हैं for being a human being, and I think they deserve it। ब्लाइंड के बारे में बड़े क्लियर प्रोफेशंस हैं जो वो लेके चल रहे होते हैं, ऑपरेटर बन जाते हैं, कुछ छोटे मोटे प्रोफेशन उनके उस हिसाब से। इस तरह इनके कंटेक्स्ट को देखते हुए हम अगर द फर्स्ट अगेन के काउंटिंग प्रॉपर होगी, चीज़ें प्रॉपर चलेंगी, इशू प्रॉपर आइडेंटिफाई होंगे, तो फिर हम उस हिसाब से हुकूमत कर सकती है। हुकूमत ने करना है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। इन लोगों को इंसान होने का एहसास सिर्फ इनके रजिस्ट्रेशन से हासिल नहीं होगा, असल मसला रवैये बदलने का है। जब तक रवैये नहीं बदलेंगे, माशरे की सोच नहीं बदलेगी, ये लोग हमें अपने इर्द गिर्द रहते हुए भी हमेशा अलग नजर आएंगे। क्या करें, बाहर निकलते हैं पुलिस वाले तंग करते हैं, आगे जाते कोई बदमाश मिल जाते हैं, ऐसे 100 मसले बन जाते हैं, पर हम अपने आप को कवर कर लेते हैं, महसूस नहीं होने देते। हमें हकूक़ मिलना चाहिए पाकिस्तान में, हमारी भी कोई ज़िंदगी है, हम लग खुश रहे हैं जो मर्जी हैं तो इंसान। मैं भला कौन हूँ, क्या है